किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका स्कोर क्या होना चाहिए। कोई टीचर आपको खाने के लिए नहीं देगा, कोई टॉपर आपको खाने के लिए नहीं देगा ना, तब तक आपकी ये वैकेंसी बढ़ जाएगी। सीपीओ 2024 का एग्जाम था, उसमें कट ऑफ कितनी हाई गई थी। चल रहा है कि एसएससी सीपीओ की टॉपर में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ऐसे 150 नंबर लाइन प्री के ज्यादा अच्छा हुआ तो 1000 वैकेंसी मिले आपको, सीआईएसएफ मिले, दिल्ली पुलिस मिले, बहुत अच्छा है। कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है दो देशों के बीच में, और कौन से टाइप के सवाल है जिनमें मैं टाइम ज्यादा ले, अगर आपके मॉक में नहीं आ रहे 45 एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अब मैथ में कैसे कवर कर, लोगों के इतने मार्क्स भी नहीं आ रहे। जो एडिक्यूटी का पैटर्न है वो इन सारी चीजों पे बहुत फोकस कर, डबल स्टार चाहिए। जय हिंद दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2025 का एग्जाम बिल्कुल अभी से 20 दिन बाद है। आज आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है, कुछ लोगों ने डेट सेलेक्ट कर भी ली होंगी, लेकिन अगर जिन लोगों ने सेलेक्ट नहीं करी है, मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि भाई लास्ट की डेट सेलेक्ट करना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए। और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको ये भी पता चल जाएगा यार, 2-3 दिन बाद जब वो आता है कि बंदे देते हैं ना एग्जाम, तो बता देते हैं कि यार इस टाइप का लेवल आ रहा है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग लास्ट की डेट सेलेक्ट करना, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, 2-3 बातें हैं मेरी जो मैं आपसे बताऊंगा सीपीओ 2025 में, क्योंकि 15 से 20 दिन का समय बाकी है। इन लास्ट डेज आपको ऐसा क्या करना है कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा है और आप प्री क्लियर कर ले अच्छे नंबरों से। यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि आपको प्री क्लियर करना है, बात यहाँ पे ये है कि आपको मेंस भी क्लियर करना है, साथ में फाइनल सिलेक्शन लेना है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका स्कोर क्या होना चाहिए, कितना सेफ स्कोर रहेगा प्री में, कि आपको टेंशन नहीं लेना पड़े कि भाई मेंस में मेरा कितना भी बेकार आ जाए नंबर, मैं मेंस क्लियर कर लूंगा। क्योंकि आपको पता भी होगा जो इस बार सीपीओ 2024 का एग्जाम था उसमें कट ऑफ कितनी हाई गई थी, जबकि 5300 सीट्स थी, 5000 वैकेंसी होने के बाद भी इतनी हाई कट ऑफ गई थी इस बार। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या पढ़ना है, आपका कितना सेफ स्कोर रहेगा आपका सीपीओ 2025 में प्री के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो भी ये भी प्रेजेंट में ये चल रहा है कि एसएससी सीपीओ की टॉपर में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, किसी टीचर ने कुछ बोला, किसी टॉपर ने रिप्लाई किया, फिर किसी टीचर ने कुछ बोला, आपको 1% भी ये वीडियोस नहीं देखनी है, ठीक है भाई। हर साल ये चीज होती है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है कि यार टॉपर की कंट्रोवर्सी 2023 में भी हुई थी, 2022 में भी हुई थी, ये हर साल चलती है। सीजीएल को लेके, सीपीओ को लेके, सीएचएसएल को लेके, हर एग्जाम को लेके सिर्फ ये एसएससी के जो टीचर स्टूडेंट्स के बीच में कंट्रोवर्सी होती है हर बार टॉपर्स के लिए, वो हर बार चलती है। मैं कहूँगा आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना इन सब बातों पे। आपका जो ये लास्ट का समय है 15 से 20 दिन है एग्जाम के लिए, सिर्फ आपका ध्यान उस पर होना चाहिए कि भाई आपको अपने एग्जाम में कैसे 140 नंबर लाएं, कैसे 150 नंबर लाएं प्री के एग्जाम में। कोई टीचर आपको खाने के लिए नहीं देगा, कोई टॉपर आपको खाने के लिए नहीं देगा, सिर्फ आपकी मेहनत होगी जो ये लास्ट के दिन में आप करेंगे कि आपको भाई कितना पढ़ना है। अगर आप अभी 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो भाई बढ़ा दो घंटों को, ठीक है ना, आप 8-9 घंटे पढ़ो। आपको पता है कि भाई अगर एक बार अभी ये हो गया है, अगर इस बार वैकेंसी आई है 3000 के आसपास, 3000 के आसपास वैकेंसी आई है, तो यार ये वैकेंसी बढ़ सकती है आगे, जब तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी ना तब तक आपकी ये वैकेंसी बढ़ जाएगी। आप बिल्कुल इस बात को निश्चिंत रहिए, ठीक है ना, बिल्कुल यार 500 से 600 वैकेंसी तो आराम से बढ़ जाएगी। ज्यादा अच्छा हुआ तो 1000 वैकेंसी बढ़ गई, तब तो भाई बल्ले बल्ले है आप लोगों की, ठीक है ना। तो अब ये मत सोचना कि यार वैकेंसी 3000 है इस बार, वैकेंसी लास्ट प्रोसेस तक बढ़ जाती है। आपको पता होगा भाई पिछली बार क्या हुआ था 2024 की साइकिल में, लास्ट में बढ़ गई थी यार, ठीक है। तो वैकेंसी बढ़ जाएगी, आप लोग ध्यान रखना कि आपका जो प्री में स्कोर होना चाहिए वो कैसे भी करके 140 होना चाहिए, ताकि आप मेंस में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है आप आराम से एक सीट पा सके। आप बीएसएफ मिले, आपको सीआईएसएफ मिले, दिल्ली पुलिस मिले, बहुत अच्छा है। आपको कम से कम एक सीट तो वहां पे इस बार पक्की करनी है सीपीओ 2025 के एग्जाम में। तो दोस्तों मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है लास्ट जो ये 15 से 20 दिन है, मैं दोस्तों एग्जाम जो मॉक पेपर होते हैं, मैं मॉक एग्जाम लगाता, और मैं आप ये समझ लीजिए कि हर 2 दिन के अंतराल पे मैं मॉक देता। जैसे अगर आज दिया तो मैं इसका एनालिसिस करूंगा बहुत अच्छे से, और फिर मैं परसों मॉक एग्जाम दूंगा। अब मैं एनालिसिस पता मैं कैसे करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि भाई कौन से टाइप के सवाल हैं जो मुझसे नहीं हुए, और कौन से टाइप के सवाल हैं जिनमें मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास 15 से 20 दिन है, तो जिन टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ यार मैं उनको फिर से पढ़ लेता, ठीक है ना। अगर मैं उनको फिर से पढ़ लूंगा तो यार मुझे जो शॉर्टकट है मुझे वो पता चल जाएंगी। जब वो पता चल जाएंगी तो मैं यार जो क्वेश्चंस होंगे उसी लेवल के आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि अलग से क्वेश्चंस पूछेंगे।
क्वेश्चंस उस लेवल के आएंगे तो यार मैं सॉल्व कर लूंगा, इसमें बहुत ही ज्यादा इजी है, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये मैं मॉक की रणनीति लगाता हूँ। जो आपका रीजनिंग में स्कोर होना चाहिए वो 45 प्लस होना चाहिए भाई, कैसे भी करके। अगर आपके मॉक में नहीं आ रहे 45 प्लस तो आप चेक करो कि भाई आपके किस टॉपिक के आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आप वो टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ ताकि आपके 45 प्लस स्कोर आए। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो वो चेक करे कि भाई दिक्कत पैसेज में आ रही है या फिर वोकैब में आ रही है या फिर फिल इन द ब्लैंक जो ग्रामर पार्ट होता है उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, ग्रामर के लिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई प्रैक्टिस करो, जितनी स्पॉटिंग द एरर्स होती है ना, आप उसके जितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज के लिए, आप बिल्कुल श्योर रहिए। ठीक है, और वोकैब के लिए तो भाई याद कर लो, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ब्लैक बुक की अगर आप पढ़ लोगे जो टॉप 200 और 300 वोकैब है पूरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप उन सबको पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। मैं ये बात की श्योरिटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैथ में कैसे कवर करना है? मैथ में तो भाई सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि जो एडवांस्ड मैथ आ रही है इस बार, मतलब एसएससी में आती है, वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आ रही है। अगर प्रॉब्लम होगी आपको तो सिर्फ अर्थमेटिक में होगी कि यार कौन सा तरीका लगाया जाए कि आपको कम क्वेश्चन आ जाए, कि कम टाइम में क्वेश्चन कर लो आप। ठीक है, एडवांस मैथ ऐसी है कि भाई फॉर्मूला बेस्ड होगी, अगर आपको आता होगा तो भी आप उतना ही टाइम लोगे, अगर किसी टॉपर को आता होगा तब भी वो उतना ही टाइम लेगा। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि भैया आप लोग एडवांस मैथ पे फोकस करो। एडवांस मैथ हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, इन सारी चीजों पे फोकस करो। बाकी अगर जो अर्थमेटिक है उसमें अगर 3 से 4 नंबर आपके आ गए क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है यार। ठीक है ना, इस बार लोगों के उतने ज्यादा मार्क्स आ भी नहीं रही है क्योंकि सेक्शनल की टाइमिंग है 30 मिनट में करने 50 क्वेश्चंस मैथ में, तो लोगों के नंबर आ भी नहीं रहे हैं। अगर इस टाइम पे आपने मैथ में 30 या फिर 35 नंबर ला दिए तो भाई बहुत अच्छा है, आप लोग विश्वास करो ये बहुत अच्छा स्कोर है, लोगों के इतने मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इन सारी चीजों पे बात हो गई है। अब मैं बताता हूँ आपको जीएस। जीएस में यार वही है कि अगर आपको करंट अफेयर्स देखना है तो आप ये देखो कि पीएम जो है अपने प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने विजिट करी है, उन कंट्रीज की कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है, अगर कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है दो देशों के बीच में तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। भारत में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कौन सी रिसेंट में लॉन्च हुई है, कौन सी किसान के लिए कौन सी स्कीम आई है, कौन सी मिनिस्ट्री के लिए है, आप इन सारी चीजों पे फोकस करना। जो एडीक्यूटी का पैटर्न है वो इन सारी चीजों पे बहुत फोकस कर रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, गवर्नमेंट पोर्टल कौन सा है। आप इन सारी चीजों को पढ़ लेना, आपको मजा आ जाएगा भाई। आप ये मान लो कम से कम 8 से 9 सवाल सिर्फ इसी चीज पे रखे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, पोर्टल्स और पीएम मोदी की विजिट कहाँ कहाँ पे हुई, उनको कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है ना, सिर्फ इन चीजों पे आपके नंबर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों मेरी स्ट्रेटजी यही होती जो 15 से 20 दिन में मैं करता, और मैं डेली हर 2 दिन के अंतराल पे मैं मॉक लगाता ताकि मैं पता चल सके कि भाई मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तंगड़ी से मेहनत करो, आपको पता है यार डबल स्टार चाहिए है ना, चाहिए है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, मेहनत करो अच्छे से तंगड़ा होके एकदम। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों से शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।